Now, the next type of cyber threat in cloud computing is abuse and nefarious use of cloud computing, cloud services. Okay, so this threat refers to the attackers leveraging the resources of cloud computing to target users, enterprises, and other cloud providers. Okay, so some examples of such type of risk are launching DDoS attack. DDoS is what? Distributed denial of services attack, ईमेल स्पैम, जैसा कि हम लोग बैंकिंग सिस्टम में देखते हैं कि अक्सर ही आपके पास आता है मैसेज ना कि यू विल विन अ लॉटरी ऑफ सो मच अमाउंट, है ना। तो दैट इज व्हाट ईमेल स्पैम, ईमेल स्पैम, और गेट एक्सेस टू द क्रेडेंशियल्स डेटाबेस, ठीक है, एंड मैनी मोर। सो किसी तरीके से आपका अकाउंट इंफॉर्मेशन या ओटीपी या डेबिट कार्ड नंबर या कुछ इस तरीके से जानने की कोशिश की जाती है, तो that comes under the category of abuse or nefarious use of cloud computing. तो what are the remediations? ठीक है, तो remediations क्या है इस तरीके के जो कह सकते हैं साइबर थ्रेट्स हैं उनके लिए। So first is organization must use strong IDS and IPS. What is IDS? IDS is intrusion detection system and IPS is intrusion prevention system. Intrusion क्या होता है कि किस किस तरीके के थ्रेट्स ऑकर हो रहे हैं, ठीक है, तो उनको टाइम रहते अगर आप डिटेक्ट कर लेंगे दैट वुड बी बेटर फॉर यू। ठीक है, कि जैसे ही कोई मान लीजिए हिट हो रहा है आपके सिक्योरिटी सिस्टम में, ठीक है, आपको फायरवॉल के थ्रू पता चला कि इस तरीके के अनऑथराइज्ड यूजर्स हैं जो कि आपके टेरिटरी में आ करके और आपको मतलब दे आर सर्चिंग फॉर लूप होल्स, तो यू में अगर आपने पहले आइडेंटिफाई कर लिया तो यू में प्रोटेक्ट योरसेल्फ मोर मींस बेटर वे। ओके, एंड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम डिटेक्शन भी करना है एंड यू नीड टू मेक द मैकेनिज्म फॉर प्रिवेंशन आल्सो, कि किस तरीके से हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है, आउटसाइड एनवायरनमेंट से। देखिए इंटरनेट ने काफी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी दिए हैं कि आप किसी भी टाइम किसी भी जगह से अपना डेटा एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आपके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपका डेटा एक्सेस कर सकते हैं एंड दैट मे बी द वल्नरेबिलिटी फॉर यू, है ना, और वो उसको मिसयूज भी कर सकते हैं फर्दर। तो उसके लिए आप ही को अपनी जो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है या इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम है उनको डेवलप करने की जरूरत होगी। तो ऑर्गेनाइजेशन मस्ट यूज स्ट्रॉन्ग इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम एंड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, IDS एंड IPS। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट यूज फायरवॉल्स that can inspect incoming and outgoing traffic. Okay, तो आपको फायरवॉल इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है, मल्टीपल फायरवॉल्स इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है बेस्ड अपॉन डेटा, है ना। अगर आपका डेटा ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है तो यू में यूज मल्टीपल फायरवॉल्स, उसमें जो है कई तरीके के सिक्योरिटी चेक्स भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, फॉर इनकमिंग एज वेल एज आउटगोइंग ट्रैफिक। जो भी डेटा आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहा है बाहर से और बाहर से अंदर से बाहर जा रहा है, ठीक है, मींस आउटसाइड द पेरिफेरी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। So you need to check both the data by using the firewall. Okay, so you need to inspect the incoming and outgoing traffic basically. Next is the integration of cloud services must not be left up to the individuals groups for implementation. ठीक है, तो जो cloud services का integration है वो इंडिविजुअल के लिए, ग्रुप के लिए, ठीक है, फॉर दैट मस्ट नॉट बी लेफ्ट अप, है ना। उसको ऐसा नहीं है कि आप इंटीग्रेशन जो इंटीग्रेशन पार्ट है, जैसे मैंने बताया ना कि ऑर्गेनाइजेशन में जो रिस्क होता है वो अगर सिलो की तरह आप कंसीडर करते हैं, साइलो की तरह, कि अगर किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या फंक्शन में वो हो रहा है देन इट्स ओके, है ना, उसका मेरे ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कंसीडर इट एज एंटरप्राइज वाइड रिस्क, मींस यू नीड टू इंटीग्रेट of the cloud services must not be left up to the individual group for implementation, है ना। किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर या किसी पर्टिकुलर ग्रुप पर, चाहे वो ग्रुप आपके ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता हो चाहे बाहर से बिलोंग करता हो, उसके ऊपर आपको नहीं इम्प्लीमेंटेशन पार्ट छोड़ना है, बल्कि यू नीड टू डिसाइड अपॉन द इंटीग्रेशन ऑफ क्लाउड सर्विसेज, ठीक है, और एंटरप्राइज वाइड उस रिस्क को कंसिडर करने की जरूरत है, ठीक है। Next is an organization must choose their storage vendors wisely, okay, and the process must be corporate IT and security team only. Means you need to choose their storage vendors, जो भी आपके मतलब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के जो स्टोरेज वेंडर्स हैं उनको आपको वाइजली एंड अप्रोप्रिएटली चूज करने की जरूरत है। मैंने कहा कि जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि मल्टीपल क्लाउड वेंडर्स के थ्रू अपना वर्क करते हैं,
ठीक है, कि किसी एक वेंडर को पूरा कह सकते हैं अथॉरिटी ना दे करके उसमें हमने पार्ट में कुछ कुछ काम कुछ एक वेंडर से कराया, कुछ दूसरे वेंडर से, तो इस तरीके से हम वर्क करवा रहे हैं। तो इससे क्या है कि देखिए आपकी किसी एक पर डिपेंडेंसी नहीं है, और इन केस ऑफ अर्जेंसी, ठीक है, उनमें से जो भी मतलब आपको बेटर रिस्पॉन्स करेगा तो उसका फर्दर आप जो है कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा सकते हैं या उसको फर्दर प्रमोट कर सकते हैं। तो that will decided by you basically. So the process must be corporate IT and the process must be corporate IT and security team only. ठीक है, तो जो भी है आपका जो प्रोसेस है that will taken care by your internal IT और security team। ठीक है, तो दैट डिपेंड्स। या फिर अगर आप किसी, मैंने बताया ना कि मेक और बाय डिसीजन है ना, तो बेसिकली आप खुद जो आईटी पार्ट है खुद मैनेज करेंगे या उससे किसी और को आउटसोर्स करेंगे, तो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, है ना, आपका डिसीजन है कि मुझे फर्दर उसको किसी और को आउटसोर्स करना है या मुझे खुद ही मैनेज करना है। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ डेटाबेस पार्ट अगर किसी और को दे रहे हैं, ठीक है, तो स्टोरेज वेंडर उनको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अपनी इंटरनल आईटी टीम को दे रखी है या सिक्योरिटी टीम को दे रखी है, या फिर आपने पूरी सर्विसेज जो भी हैं वो आउटसोर्स कर रखी हैं, तो वहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस एसएलए में प्रॉपर डिफाइन होंगी। ठीक है, so these are some of the remediations regarding this point: abuse and nefarious use of cloud services. Okay, so next is the share technology vulnerability. What is share technology vulnerability? देखिए एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर और एक आप हो, है ना, तो आप दो पार्टीज हैं जिनके बीच में आप शेयर्ड कह सकते हैं विजन पर और शेयर्ड मिशन ऑब्जेक्टिव पर आप काम कर रहे हैं। ठीक है, तो शेयर्ड टेक्नोलॉजी वल्नरेबिलिटी, ठीक है, तो दोनों की कुछ शेयर्ड वीकनेसेस हैं, जैसे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, सॉफ्टवेयर वी आर वर्किंग ऑन सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस या प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस या इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, है ना, तीन तरीके की सर्विसेज हैं जो हम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लाउड प्रोवाइडर्स डिलीवर देयर सर्विसेज बाय शेयरिंग एप्लीकेशंस, तो वो एप्लीकेशन शेयर करके कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करके कर सकते हैं, या आपका प्लेटफॉर्म शेयर करके कर सकते हैं। तो समटाइम्स द कंपोनेंट दैट मेक अप द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्लाउड टेक्नोलॉजी as a service offering are not designed to offer strong isolation properties for a multi-tenant cloud service। ठीक है, अब इसमें देखिए मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं अगर आप सेफ्टी या सिक्योरिटी पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं फंक्शनैलिटी आप लूज करते हैं। ठीक है, कि बहुत ज्यादा फीचर्स या फंक्शंस नहीं दे पाएंगे, और अगर आप बहुत ज्यादा फीचर्स या फंक्शन देने की तरफ जाते हैं एज ए क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, तो आप सिक्योरिटी पार्ट को बहुत ज्यादा कवर नहीं कर पाएंगे। तो यू नीड टू डिसाइड वेदर मतलब एज ए क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कि आप किसके लिए बेस्ट है ना, आप पब्लिक क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बेस्ट है या प्राइवेट क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बेस्ट है। अगर आपका सिस्टम जो है वो इस तरीके का है कि किसी भी तरीके की वीकनेस या कह सकते हैं किसी भी तरीके के सिक्योरिटी मैकेनिज्म में ब्रीच आप को देखने को नहीं मिलता है, तो यू विल लुक फॉर द क्लाइंट्स दैट आर सर्चिंग फॉर द प्राइवेट क्लाउड। ओके, और अगर मान लीजिए कि आप ज्यादातर फीचर्स दे पाते हैं लेकिन सेफ्टी पार्ट आपका वीक है, देन यू विल लुक फॉर द पब्लिक क्लाइंट्स बेसिकली। ओके, सो एज ए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, so this may lead to the vulnerability in share technology that can be attacked in almost all delivery models, है ना, बेसिकली ये जो आपके तीनों डिलीवरी मॉडल्स हैं, ठीक है, एप्लीकेशन एज सॉफ्टवेयर एज ए सॉल्यूशन, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सॉल्यूशन एंड प्लेटफॉर्म एज ए सॉल्यूशन, तो तीनों में ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई कह सकते हैं वल्नरेबिलिटी होती है। ठीक है, तो अब दैट डिपेंड्स, अब यहाँ पर क्या है, मल्टी टेनेंट क्लाउड सर्विस मॉडल आप अप्लाई करने जा रहे हैं, देयर आर मल्टीपल टेनेंट्स आर देयर। ठीक है, एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की तरह आप देखें तो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच्ड हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शेयर टेक्नोलॉजी वल्नरेबिलिटीज आर आल्सो देयर। ओके, so what are the remediations regarding this point? So sensitive data should be protected via encryption। ठीक है, कि जैसे अभी मैंने बताया कि आप किसके लिए बने हैं, सबसे पहले तो ये डिसाइड कीजिए कि आपने पब्लिक क्लाउड सर्विस ऑफरिंग के लिए बने हैं या प्राइवेट के लिए बने हैं या हाइब्रिड सर्विसेज दोनों ही आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हाइब्रिड आप प्रोवाइड कर सकते हैं देन यू विल लुक फॉर दिस सेंसिटिव डेटा शुड बी प्रोटेक्टेड वाया इंक्रिप्शन। ठीक है, कि जो भी आपका सेंसिटिव डेटा है उसको आप क्या करेंगे, इंक्रिप्शन के थ्रू आप हैंडल करेंगे। ठीक है, जैसे अभी मैं रिसेंटली देख रहा हूँ कि जीमेल भी लगातार आपको मैसेज भेजता है कि आप अपना जो भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन है ना, जैसे आप अपना चाहें तो मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हैं,
और इवन अगर आप चाहें तो आप OTP के थ्रू लॉग इन कर सकते हैं, ना। जितने टाइम भी जितनी भी डिवाइसेस में आप लॉग इन करेंगे, यू विल ओनली लॉग इन थ्रू दैट OTP। ओके, सो ये क्या है बेसिकली कि अगर आपको लगता है कि आपको और ज्यादा प्रोटेक्टेड रहने की जरूरत है, तो उन्होंने आपको वो सर्विसेज भी प्रोवाइड की हैं कि जब भी तो सेंसिटिव, इसी तरीके से जब आप क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर सेंसिटिव डेटा है तो दैट शुड बी प्रोटेक्टेड बाय एन्क्रिप्शन। जो भी आपका सेंसिटिव डेटा है क्लाउड में, अगर मान लीजिए हाइब्रिड है, तो हाइब्रिड में आप पब्लिक सर्विसेज भी देते हैं और प्राइवेट भी देते हैं। तो पब्लिक सर्विसेज में क्या है कि बेसिकली आप फीचर ज्यादा ऑफर कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप प्राइवेट सर्विसेज दें तो यू नीड टू इनक्रिप्ट योर डेटा, है ना। जब भी सेंसिटिव डेटा है तो उसको प्रोटेक्ट रखने के लिए इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजीज का या क्रिप्टोग्राफी टेक्निक्स का इस्तेमाल करें। ओके, नेक्स्ट इज डेटा शुड बी सेगमेंटेड एंड प्रोटेक्टेड अकॉर्डिंग टू द सेंसिटिविटी लेवल। और जो डेटा है उसको आप वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड करके और उसको उस कैटेगरी के हिसाब से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, ठीक है। अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है तो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट के हिसाब से अटमोस्ट सिक्योरिटी या सेफ्टी मैकेनिज्म आपको डिवाइस करने की जरूरत है, ठीक है। और लीस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है मींस बहुत ज्यादा वल्नरेबल कह सकते हैं, बहुत ज्यादा जनरली कॉमन डेटा है जो कि जिससे लीक होने से भी आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो उस टाइप के डेटा पर बहुत ज्यादा सेफ्टी सिक्योरिटी मैकेनिज्म अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे जनरली हम लोग व्हाट्सएप और जो अपने फेसबुक है या इंस्टा अकाउंट्स हैं, तो उसमें हम जनरली उस तरीके की इमेजेस ही हम डालते हैं ना, जो हमें लगता है कि या तो हम अपने से रिलेटेड या कुछ गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, है ना, इस टाइप का हम कुछ जनरली शेयर करते हैं, या कुछ हमें लगा कि हाँ सोशल मीडिया में कुछ हमें स्प्रेड करने लायक लगा हमारे टेम्परामेंट के हिसाब से, हमारे बैकग्राउंड के हिसाब से, ठीक है, हमारी एजुकेशन और हमारे पीयर ग्रुप के हिसाब से, तो हम वही सब शेयर करते हैं। और वो जनरली सेकेंडरी इंफॉर्मेशन है जो कि हर जगह अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, इजीली एक्सेसिबल है, लेकिन हम वहां पर कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अपनी शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि दैट इज पब्लिक क्लाउड, है ना। कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है और इंटरनेट पे सारा डेटा आपको पता है कि अवेलेबल रहता है। इवन आप अपनी डिवाइस से डिलीट कर सकते हैं, लेकिन एक बार इंटरनेट पे चला गया तो वो इंटरनेट पर रहता है, ठीक है। तो डेटा शुड बी सेगमेंटेड एंड प्रोटेक्टेड अकॉर्डिंग टू द सेंसिटिविटी लेवल। तो जो भी डेटा है वो आप सेगमेंट करें, प्रोटेक्ट करें बेस्ड ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ डेटा। जिस डेटा को जितनी इंपॉर्टेंस की जरूरत है, जितने सेफ्टी इंपॉर्टेंस की जरूरत है, उतना सेफ्टी सिक्योरिटी आप प्रोवाइड करें। Okay, organizations must conduct vulnerability scanning and configuration audits regularly। और ऑर्गेनाइजेशन को जनरली टाइम टू टाइम वल्नरेबिलिटी वीकनेस स्कैनिंग, क्योंकि आप देखिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो करती है वैसे वैसे आप देखिए तो जो ग्रे साइड है टेक्नोलॉजी का वो भी ग्रो कर रहा है ना। वहां पर भी जिस तरीके से आप इनोवेशन करते हैं वैसे वो भी नए नए तरीके ढूंढते हैं, ठीक है। तो यू नीड टू डू योर वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग टाइम टू टाइम, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पर लूप होल्स हैं, सिक्योरिटी में थ्रेट्स हैं जो कि हम ओपन छोड़ रहे हैं, एक तरीके से एक विंडो की तरह, जो कि कह सकते हैं जो अटैकर्स हैं उनके थ्रू अटैक कर सकें। तो वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग और कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट्स आपको लगातार करने की जरूरत है, एक सर्टेन पीरियोडिसिटी में या एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी में इसको अडॉप्ट करने की जरूरत है। तो दीज आर सम ऑफ द cyber security threats that are occurring in cloud environment, and these are some of the remedies that you need to adopt in this regard. Okay, so if you have any doubt or query, you may ask. These are some of the references that you may access for further study regarding the topic. Okay, first and second are your textbooks, and third, fourth, fifth, sixth, and seventh are some good blogs that you may refer for further study. Okay, so if you have any doubt or query, you may ask.